Hey people, welcome to Anatomy सीरीज एपिसोड नंबर 5। आज का टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। जैसा कि कल हमने पढ़ा था लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, आज का टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर इन फीमेल। फीमेल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो कैंसर होता है वो है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है उसके एपिथेलियल सेल से ये कार्सिनोमा अराइज होता है। इन अबाउट 60% केसेस इट इज़ ऑफ अपर लेटरल क्वाड्रेंट। तो हमने कल पढ़ा था ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करा था। जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है 60% केसेस में कार्सिनोमा वहीं से अराइज होता है मेजरली। द फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बियरिंग एरिया इज कॉल्ड सेंटिनल नोड। पहला लिम्फ नोड जो ट्यूमर बियरिंग एरिया को ड्रेन करेगा उसको हम बोलते हैं सेंटिनल नोड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट में। फर्स्ट फैक्ट इज कैंसर सेल्स में इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जब आप ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, कई सारे सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो ब्रेस्ट को होल्ड करने का काम करते हैं। अगर कैंसर सेल्स उनमें घुस गई, इन्फिल्ट्रेट कर गई तो ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड। तो जो ब्रेस्ट होगा वो इमोबाइल हो जाता है। इफ़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट, अगर लिगामेंट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या करेगा, कैन कॉज रिट्रैक्शन और पकरिंग ऑफ द स्किन। तो स्किन का रिट्रैक्शन हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं पकरिंग ऑफ द स्किन। नेक्स्ट फैक्ट जो है, इफ़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, अगर कैंसर सेल्स लैक्टिफेरस डक्ट में इन्फिल्ट्रेट करती हैं तो कराएंगे क्या, कॉजेज फाइब्रोसिस। तो वहाँ पे फाइबर्स का डेवलपमेंट करा देंगे, फाइब्रोसिस करा देंगे, जिससे क्या होगा, रिट्रैक्शन ऑफ द निपल का रिट्रैक्शन हो जाता है। ये साइंस भी है एक्चुअली, ये ना कैंसर का साइन भी है। अगर ब्रेस्ट इमोबाइल हो जाता है या फिर निपल का रिट्रैक्शन होता है तो दीज आर द साइंस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। आगे देखते हैं थर्ड फैक्ट के बारे में। ठीक है, इफ़ देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स बाय कैंसर सेल, अगर सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं कैंसर सेल्स की वजह से तो क्या होगा, कॉजेज एडिमा ऑफ द स्किन। तो स्किन में स्वेलिंग जैसा हमें दिखेगा। ठीक है, अपीयर एज स्किन ऑफ एन ऑरेंज, दिस इज़ वन ऑफ अ रिमार्केबल साइन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसी अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। ऐसा लगेगा कि ऑरेंज का स्किन है, जैसे ऑरेंज की स्किन में हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं या फिर छोटे छोटे डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं, ऐसे ही हमें इस केस में कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कल हम इसके बारे में पढ़े थे, रूट्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि वो कैसे इन्फिल्ट्रेट करता है दूसरे साइड्स पे और कैसे डिफरेंट साइड्स पे अदर टाइप के कैंसर कॉज करता है। देखिए, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट इट कैन स्प्रेड टू अदर ब्रेस्ट। ठीक है, कल हम पढ़े थे कि वो दूसरे साइड के या दूसरे अपोजिट साइड के ब्रेस्ट पे क्या करता है, स्प्रेड करता है। देखिए, फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। देखा था हमने, अगर इस साइड में कार्सिनोमा है इट कैन मूव टू अपोजिट साइड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड की वजह से वो अपोजिट साइड में जा सकता है। ठीक है, देखिए फिर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में स्प्रेड टू लिवर, लीवर में भी जा सकता है। हमने कल पढ़ा था कैसे जाएगा लीवर में। देखिए, ये जाएगा सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस से। सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में पहले जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से हिपैटिक प्लेक्सस में जाके वो लीवर में कैंसर कॉज कराएगा। फिर कुछ कैंसर सेल्स वहाँ से ड्रॉप होती हैं, कहाँ, पेल्विस में, और वहाँ पे सेकेंडरीज कैंसर कॉज करती है और सेकेंडरीज कैंसर बनाएंगी। ठीक है, देखिए फिर क्या, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ये जो ऊपर का हमने भी देखा है, 2 कैंसर जो स्प्रेड हो रहे हैं ये लिम्फेटिक्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट, अदर साइड ऑफ ब्रेस्ट में लिम्फेटिक्स के थ्रू एंड लीवर में भी लिम्फेटिक्स के थ्रू। लेकिन अगर हम देखें कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ये सेगमेंटल वेन्स के थ्रू भी आगे मेटास्टेसिस शो करेगा। कहाँ जाएगा ये देखते हैं, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। तो सेगमेंटल वेन्स के थ्रू पहले जाएगा वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस और वहाँ पे ये कैंसर कॉज कराता है किसकी, वर्टिब्री का कैंसर कॉज कराएगा और ब्रेन का कैंसर कराता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट आज कंप्लीट होता है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।